तो जैसा कि पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने आइसक्रीम खाई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा गला ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। और वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरा गला आज ख़राब हो गया। वैसे तो आज संडे है, लेकिन आज मेरे पास शूट्स है और वो सभी मुझे कैंसिल करने पड़े क्योंकि मेरा गला ख़राब है। और जब मेरा गला ख़राब होता है ना, तो मैं ठीक से शूट्स नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे हूँ तो थोड़ा बहुत मैं रूम क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सेल्फ केयर कर लूँगी। एंड मुझे बेड भी ठीक करना है, क्योंकि जब शूट पर जाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ या तो मैं मेरा रूम ठीक से क्लीन कर पाऊँ। तो मैं ना सिर्फ नेसेसरी चीज़ें करके निकल जाती हूँ हमेशा शूट के लिए। लेकिन आज संडे है और आज मैंने सारे शूट्स कैंसिल कर दिए हैं और मेरा गला भी ख़राब है, तो मैंने सोचा है कि आज मैं पूरा दिन घर में ही रहूँगी और मेरा जितना भी पेंडिंग काम है मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आज मैं वो ख़त्म कर लूँ। और पता है अभी ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, क्योंकि अभी ठंड आना शुरू हो गई है। तो नहाने के बाद मैंने मेरा बेड ठीक किया और पता है ये जो बेड ठीक करने की प्रोसेस है ना, ये मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगती है। मतलब बेड ठीक करने के बाद ना सब कुछ क्लीन क्लीन सा लगता है, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा फील होता है। हे इट्स आशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी बिकॉज मेरा गला ख़राब है और आज मेरे पास 2 से 3 शूट्स और तीनों मैंने कैंसिल कर दिए हैं बिकॉज मेरा गला ख़राब है। तो ठीक से शूट नहीं हो पाता तो क्या मतलब है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी है। तो वो शूट्स मैं कल या परसों करूँगी। तो अभी मैंने मेरा बेड रेडी कर लिया है, अब मुझे खाना बनाना है। वैसे तो आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं, मेरा मैगी बनाने का मन हो रहा है या तो पास्ता बनाने का मन हो रहा है, देखते हैं क्या बनाते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ना मेरा एक स्वेटर वाला टॉप दिखाना चाहती थी। मतलब जैसे ना अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, आपको पता है कि अब ना विंटर स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे मतलब विंटर जब प्रॉपर आ जाएंगे ना, तब मैं प्रॉपर स्वेटर वाले जो टॉप्स आते हैं ना वो खरीदूँगी। बट तब तक के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना था। तो ना मुझे याद आया कि मैं ना शिमला से एक टॉप लेके आई थी। एक मिनट, ये था वो टॉप। मतलब मैंने शिमला का जो मॉल रोड है ना, वहाँ से ये वाला टॉप में लेके आई थी। ठीक से लाइट नहीं आ रही। जो शिमला का मॉल रोड है ना, मैं वहाँ से ये वाला टॉप लेके आई थी। मतलब है ना, बट ये वाला जो टॉप है ना वो दिखने में पतला सा है, लेकिन बहुत ही गर्मी देता है ये वाला टॉप। तो मैं इसको सिर्फ विंटर्स में पहन सकती हूँ। और पता है ये वाला टॉप मैं सिर्फ 200 रुपये का लेके आई थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ना। मतलब वो अलग बात है कि इसको पहन के मैं पूरी भालू जैसी दिखती हूँ। तो जब प्रॉपर विंटर्स आएंगे ना, तब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, अभी तो मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी। और मतलब आप भी कभी शिमला जाओ ना, तो वहाँ पे जो लोकल मार्केट लगता है ना, मतलब जो शिमला का जो मॉल रोड है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे ना ऐसे स्वेटर्स लेके वो ऐसे हैंगर में लेके बैठते हैं वो लोग। एंड मतलब वो सारे ऑफर्स में ही होते हैं, जैसे 200-300 वाले स्वेटर्स। तो एक मैंने मम्मी के लिए लिया था, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और ये वाला मैंने लिया था, मतलब मैंने एक क्रॉप वाला है, मतलब ऐसा बहुत लेंदी लेंदी सा नहीं है, ऐसे मतलब कमर तक ही आता है ये वाला टॉप। एंड सी इसके ना थोड़ा सा यहाँ पे बलून और स्लीव्स वाला टॉप है ये। तो मैंने प्रॉपर भालू दिखती हूँ इसमें। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा भी नहीं पहना था इसको विंटर्स में, मतलब 2-3 बार पहना था बस। तो अभी जब प्रॉपर विंटर्स आ जाएगी ना, तब मैं इसको वापस से पहनूंगी। मेरा गला खराब है फिर भी कितना बोल लेती हूँ यार मैं। कैसे, तो इसको नीचे से, इसकी एक्चुअली ना नेक छोटी है, तो इसको ना हैंगर भी नीचे से डालना पड़ता है। वैसे तो मुझे वार्डरोब भी संभालना है बिकॉज बहुत मैसअप कर दिया है मैंने। बट मैं टाइम निकाल के करूँगी, मतलब आज तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे आज तो क्लाइंट्स से बात करनी है, बहुत सारे क्लाइंट्स से मुझे बात करनी है शूट की, जो कब से पेंडिंग है। मतलब 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मतलब पता नहीं, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, स्पेशली नूडल्स वगैरह। क्योंकि बचपन में भी जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मैं पापा से नूडल्स ही बुलवाती थी बाहर से पैक कर रहे हो। मतलब वो जो स्ट्रीट वाले जो नूडल्स नहीं होते बिल्कुल चटपटे और बिल्कुल स्पाइसी वाले, वो वाले। वैसे तो वो वाले नूडल्स मुझे बनाना नहीं आते, तो ऑब्वियसली मैं नॉर्मल नूडल्स ही बनाऊंगी। पर मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स है घर में, उस हिसाब से बनाऊंगी मैं। देखते हैं कौन सी वेजिटेबल्स रखी है। चलो कैप्सिकम तो है, कैप्सिकम है। टमाटर मुझे पसंद नहीं है। टमाटर के अलावा हरी मिर्च भी थोड़ी बहुत डालेंगे, पर ज़्यादा नहीं डालेंगे।
मतलब मम्मी ना बहुत स्पाइसी वाली हरी मिर्च लेके आती है, इसलिए मेरे को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ही कम हरी मिर्च डालूं। तो अनियन कैप्सिकम, कैप्सिकम क्या होता है, अनियन अनियन कैप्सिकम और बस, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है। वैसे तो मतलब ये कैप्सिकम भी पूरा नहीं लगेगा, इसको हाफ ही यूज़ करना है। और हरी मिर्च एक दो ले लूँगी मैं, एक ही बहुत है यार। मैं अनियन लेके आती हूँ। ओके सो मैं अनियन लेके आ गई, मतलब मैं दो लेके आ गई हूँ, मतलब वैसे तो बस ये एक ही लगेगा, एंड एक्स्ट्रा मैं लेके आ गई हूँ अगर ये कम रहेगा तो। पर मैं हैंड वॉश तो कर लूँ पहले। ओके सो हम चॉपिंग कर लेते हैं, पहले मैं कैप्सिकम धो लेती हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज मैं मैगी बनाऊंगी, मतलब पास्ता है ना एक्चुअली शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अभी मैं मैगी बना रही हूँ। और पता है ये वाली जो मैगी की रेसिपी है ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब ये मैंने किसी से इंस्पायर होकर नहीं बनाई थी, खुद मतलब मैंने दो तीन बार, मतलब मैंने ना खुद ही एक्सपेरिमेंट किया था और फिर ये बहुत ही अच्छी बन गई थी, तब से मैं हमेशा से यही वाली रेसिपी बनाती हूँ। एंड ये वाली रेसिपी मेरे भाई को भी बहुत पसंद है और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पता है ये वाली जो रेसिपी, मतलब ये वाली जो मैगी है ना, वो मैंने लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा बनाई है ना, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे बनाते थे। वैसे तो मतलब मैंने ना जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना, तब मैंने उसमें वेट बढ़ाया था, और जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था ना, तब मैंने वेट लॉस किया था। चल वाली क्लास, क्योंकि जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था ना, तब मेरा ऐसा हो गया था कि अब तो मुझे वेट कम करना ही पड़ेगा, अब बहुत हो गया है, बहुत वेट बढ़ा चुकी हूँ मैं। तो फिर मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया था। मैंने चश्मा पहन रखा है, फिर भी मुझे चरकास लग रही आंखों में। पता है पहले मुझे लगता था ना कि शिमला मिर्च स्पाइसी नहीं होती है, मतलब वो सिर्फ एक थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए होती है। तो मैंने एक दिन ज़्यादा शिमला मिर्च डाल दी थी और वो सच में स्पाइसी हो गई थी यार मैगी। मतलब शिमला मिर्च में ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं रहती, बट थोड़ी बहुत तो रहती है। क्या आप उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, स्पेशली इसके अंदर भी बीज आते हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया था, मतलब इसके बीज और चिली फ्लेक्स की जो स्पाइसीनेस रहती ना, वो ऑलमोस्ट इक्वली रहती है। ओके सो अभी मैंने सब कुछ चॉप करके रख लिया है, मैंने प्याज, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची एक ले ली है, और अब हम मैगी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पैन गरम होने के बाद मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, फिर ऑयल गरम होने के बाद मैंने डाला थोड़ा सा राई जीरा, फिर मैंने डाला चॉप किया हुआ अनियन और हरी मिर्ची। वैसे तो ये हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फिर अनियन हल्का ब्राउन होने पर मैंने डाला चॉप किया हुआ कैप्सिकम, और इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहना है। फिर मैंने डाले थोड़े बहुत घर के मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, फिर मैंने डाला पानी और फिर इसको वापस से अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने मैगी डाल दी और फिर इसको टुकड़े करके फिर इसको ढक देना है और फिर इसको पकने देना है। फिर जब मैगी 50% कुक हो गई तो मैंने उसमें मैगी मसाला डाल दिया, और मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने अभी थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में थोड़ी सी चीज़ भी रखी है, तो मैंने हाफ स्लाइस चीज़ भी डाल दी टुकड़े टुकड़े करके। फिर मैंने इसको कवर कर दिया जिससे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर मैंने कुछ सेकंड्स बाद ही गैस बंद कर दी, क्योंकि अब हमारी मैगी हो चुकी है रेडी। फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, लेकिन अभी मैगी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से थोड़े बहुत किचन के काम कर लेती हूँ। फिर मैंने टीवी देखते हुए मेरी मैगी इंजॉय करी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, मतलब स्पाइसेस का भी बैलेंस बहुत ही अच्छा था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इसमें नमक थोड़ा और डाला जा सकता था, पर ठीक है, क्योंकि ना जब हम चीज़ डालते हैं ना तो स्पाइसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए मैं जनरली मेरी मैगी बिना चीज़ के ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर मैंने मीठे में खाए ये कोकोनट बिस्किट्स जो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, एंड पता है ये वाले जो बिस्किट्स हैं ना, ये बहुत ही सही है। मुझे ठीक से याद नहीं है, बट शायद ना ये वाले बिस्किट्स मैकविटीज़ के हैं। यू नो व्हाट, मेरी कज़न ने ना मुझे ये बॉटल गिफ्ट करी है, अभी मैं भाई दूज के लिए गई थी ना उसके यहाँ,
मेरी बुआ की लड़की ने मुझे बॉटल गिफ्ट करी है, ये कितनी क्यूट सी है ना। एंड ये वाली जो बॉटल है ना, ये इंसुलेटेड है, मतलब है ना इसमें गर्म पानी भरेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा भरेंगे तो ठंडा रहेगा, वो वाली है। हाँ, इंसुलेटेड वाली है, मतलब आपको चेक करना होना तो इसको ना ऐसे कान पे लगा लो, अगर अंदर से आवाज़ आती है तो समझ जाओ कि वो इंसुलेटेड वाली है। मतलब कि जो आप जिस टेम्परेचर की चीज़ इसमें भरोगे ना, वो उसी टेम्परेचर में रहेगी। एंड ये ना अंदर से पूरे कांच की बॉटल है, मतलब तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, तो मैं इसको आज से यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। फिर मुझे थोड़ा बहुत काम था तो मैंने वो किया, और मुझे कुछ क्लाइंट से बात भी करनी थी। फिर मम्मी मार्केट से कलाकंद लेकर आए थे, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, और साथ में वो इतने सारे मेरे लिए मेकअप स्पॉन्जेस भी लेकर आए थे। यू नो व्हाट, मुझे अभी ना एक किस्सा याद आया। जब मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मतलब तब मेरे बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, लाइक अराउंड 150 फॉलोअर्स थे शायद मेरे, या 200 या 300 फॉलोअर्स ऐसे ही कुछ थे मतलब। एंड मैंने एक क्लाइंट से बात करी थी शूट के लिए, ठीक है। एंड मतलब मेरी पूरी उनसे बात हो गई थी कि क्या स्क्रिप्ट रखनी है और कैसा शूट चाहिए उनको, मतलब पूरी बात हो गई थी, ठीक है ना। फिर मैं उनके स्टोर पे गई थी शूट करने के लिए, तो वो वहाँ पर थे ही नहीं, मतलब वहाँ पे उनके कोई उनकी फैमिली मेम्बर थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे पहले तो, मतलब मैंने उनके फैमिली मेम्बर से बात करी, ठीक है, कि हम शूट के लिए आए हैं ऐसा वैसा। और फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है आपका पेज कौन सा है, तो मैंने उनको मेरा पेज बताया। एंड फिर उनके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए, और उन्होंने मुझे शायद ऐसा बोला भी था कि इतने कम फॉलोअर्स। मैंने बोला हाँ सर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भले से थोड़े से फॉलोअर्स हैं, बट वो भी मैंने मेरी मेहनत से कमाए हैं, ये मुझे पता था। इसलिए मैं कभी शर्माती नहीं थी इस चीज़ को लेकर कि मेरे फॉलोअर्स कम हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टाइम ही कितना हुआ यार अभी, ठीक है। तो उसके बाद है ना उन्होंने मुझे टाला थोड़ी देर, मतलब 10-15 मिनट टाला कुछ ना कुछ करके, मतलब। एंड वो मुझे इग्नोर कर रहे थे जैसे कि मैं हूँ ही नहीं हूँ शॉप में। वो मुझे, मतलब मैं उनको बोलूँ कि सर शूट स्टार्ट करें, सर कैसे करना है शूट, तो दे भी लाइक, क्या तो मुझे आंसर नहीं कर रहे थे, या तो वो मुझे मतलब इग्नोर ही कर रहे थे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी उस टाइम पे कि यार कुछ होने वाला है। एंड फिर 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं कि ये शूट हम कुछ दिनों बाद करेंगे, अभी हमारा माइंड चेंज हो गया है। तो आई भी लाइक कि अगर आपको शूट नहीं करवाना था तो आप मुझे पहले ही बोल देते, आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया, ठीक है। फिर मेरी जिनसे बात हुई थी उस शॉप के ओनर से, मैंने उन्हें कॉल किया कि सर यहाँ पर आपके जो फैमिली मेम्बर है वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो दे भी, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल थे कि हाँ हमें शूट नहीं करवाना है, हमने हमारा माइंड चेंज कर लिया, आप कभी और आ जाना, हम आपको बाद में बुलाते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, बट मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मैंने बोला कि मैंने उनसे पोलाइटली एंड प्रोफेशनली बात करी कि सर आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था, अगर आप मेरे बारे में श्योर नहीं थे तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे टाइम की वैल्यू क्या है। एंड उस दिन ना संडे था, मैं मेरी नींद बिगाड़ के उठी थी उस दिन, और क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना कि का फॉलोअर्स कम है तो इनका टाइम तो कुछ भी नहीं है, राइट, ये तो फ्री फोकट बैठेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मुझे पता था कि भले ही से मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रही हूँ, भले ही से मेरे फॉलोअर्स कम थे, बट मुझे पता है कि मुझे दिन भर में कितने काम होते हैं। अगर एक शूट है तो मैं उसके लिए सबसे पहले ड्रेस चूज़ करूँगी कि मुझे क्या पहनना है, मुझे रिपीट करना है या मुझे नई ड्रेस लेके आनी है। मैं मेरा मेकअप करूँगी, हेयर्स करूँगी, फिर उसके बाद मैं टाइम लगा के गाड़ी चला के वहाँ शूट के लोकेशन तक पहुँचूँगी, वहाँ पे शूट करूँगी, फिर वापस घर आऊँगी। घर आके भी मुझे 10 काम रहते हैं, शूट पर जाने से पहले भी मुझे 10 काम रहते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता है कि मैं कितने बजे उठी और रात को कितनी बजे सोई थी, उन्हें नहीं पता होता है, राइट। तो बेसिकली मैंने देखा है कि आपके जितने फॉलोअर्स रहते हैं ना, उस हिसाब से ही आपको इज़्ज़त मिलती है। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर
आपके फॉलोअर्स कम हैं बट फिर भी आपकी रीच अच्छी है, तो लोग आपको जानेंगे, और जानेंगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ठीक है, टचवुड मुझे जल्दी थोड़ी ग्रोथ मिल गई इंस्टाग्राम पे, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट मुझे ये पता था कि मैं कर लूँगी। मतलब मैंने मेहनत करी। ठीक है, मेरी कुछ रील्स वायरल गई और उससे मेरी जल्दी ग्रोथ हुई है। लाइक जो टाइम दूसरों को 2 साल लगते हैं ना, वही मैंने 1 साल में करा है। बट उसके लिए यही है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, हर चीज़ में एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे बिठाए आप कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आज भी मैं देखती हूँ कि जिन क्लाइंट्स ने मुझे रिजेक्ट किया था वो सभी इन्फ्लुएंसर्स से करवाते हैं, राइट। सभी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं, बट वो मुझसे नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उन्हें याद है कि एक वक्त था जब हमने याशिका को रिजेक्ट किया था, तो वो उस गिल्ट की वजह से मुझे नहीं बुला पाते। जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं अब उनका शूट करूँगी नहीं करूँगी, मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। बस मुझे ये वाला किस्सा मुझे याद आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो डैट अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हो तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि मुझ पर जो बीती है वो शायद कभी ना कभी सब पे बीती होगी, जो भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है। बट हाँ, सारे क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते। लाइक कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने आपसे ठीक से बात नहीं करी या तो बदतमीज़ी करी, और फिर बाद में वो अपोलोजाइज़ कर लेते हैं एंड फिर वो आपको शूट के लिए भी बुलाते हैं। जैसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि एक क्लाइंट ने मुझसे बदतमीज़ी करी थी, पहले चैट पे और फिर कॉल पे भी, और मुझे बोला था कि आपके फॉलोअर्स कुछ खास नहीं है, बहुत बड़े हैं कंटेंट बनाने के लिए। तो आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं सर, आप उनसे ही बनवा लीजिए। एंड मैं मतलब क्योंकि मैं कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कॉल रख देती हूँ, बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बदतमीज़ी करने में, बिकॉज मेरा स्टैंडर्ड इतना हल्का नहीं है, तो मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट ने मुझसे बदतमीज़ी करी थी, एंड बाद में जब मुझे पता लगा कि मेरी रीच अच्छी है और मतलब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार इससे बदतमीज़ी नहीं करनी थी मुझे, क्योंकि ये तो काम के इन्फ्लुएंसर है। तो फिर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, आपका कंटेंट सच अच्छा है, आप आ जाओ शूट करने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और फिर मैं शूट करने चली गई थी, एंड उन्हें रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला था। सो ऐसा होता है कई बार कि आप मतलब हमेशा ना हर दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा। कभी कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, कभी कुछ कम अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, बट ऐसा ही है, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। और आप किसी बात को लेकर बैठ नहीं सकते कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। नहीं, मैंने ना कितने ही कमेंट्स को मैं भूल के आगे बढ़ी हूँ। अगर मैं लेके बैठे रहती ना तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर मेरी एक क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी, तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करी, उनसे पूरा डिस्कस किया कि उन्हें किस टाइप का शूट चाहिए और वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ मैं कभी भी ना ऑफलाइन मीटिंग प्रेफर नहीं करती हूँ। फिर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और थोड़ा रेस्ट किया, और अभी भी मेरे बाल गीले ही थे, बिकॉज अभी ना ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया है ना, तो बाल ईजिली सूखते नहीं हैं। फिर शाम को मुझे गला ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने मम्मी से चाय बनवा ली थी जिससे कि मेरा गला थोड़ा खुल जाए। फिर रात को मैंने किया डिनर, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत घर का खाना खाया था और थोड़ी सी बिरयानी भी खाई थी, और मुझे बिरयानी ना हाथ से खाना ही अच्छी लगती है। फिर मैंने मीठे में थोड़ा सा कलाकंद भी खाया था। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। लव यू, बाय बाय।